एक सवाल हमने आपसे पूछा, क्या उच्च शिक्षा में गिरते हुए स्तर के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है? आपकी राय जो firstindiannews.com या फिर ट्विटर और फेसबुक के जरिए मिले, उसमें 70% दर्शकों ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर के लिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना है। ब्रेक से पहले एक सवाल था कि परीक्षा का पर्चा अगर लीक हो गया, इसके बाद फैसला लिया जाना, और फैसला लेने में इतनी देरी हो चुकी है, कितना जल्दी फैसला लिया जा सकता है? अगर 3 पेपर सेट किए जाते हैं तो उनको लेकर कैसे कार्रवाई हो सकती थी? विमल अग्रवाल जी, सुझाव आपका। नहीं, पेपर लीक होने के बाद जब ये तय हो गया, जिनको सजा देनी है वो देते रहना बाद में, लेकिन पेपर दोबारा कराना है, ये निर्णय तो हो ही चुका। पेपर लीक हुआ है तो दोबारा कराना पड़ेगा, इससे कभी नहीं बच सकते। आज जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमको परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी, श्रेय भी करेगा, उनको परेशानी में कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए हो रही है कि बहुत देरी बाद आपने निर्णय लिया है। जब नतीजे आने की बात थी, कहा गया था कि जून में नतीजे आ जाएंगे इस बार। पेपर आपके पास दूसरा था, उसको फिर दोबारा छपवा लेते और हाथों हाथ परीक्षा करानी चाहिए थी। इससे कोई विमति किसी प्रकार की हो ही नहीं सकती, तत्काल परीक्षा करानी चाहिए। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं हम दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, वो ये विचार करें कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें कितने विद्यार्थियों तक वो पेपर पहुंचा था, और जिनके पास पेपर पहुंचा था उनके अंक अधिक आएंगे, जिनके पास नहीं पहुंचा था होशियार विद्यार्थी भी उससे कम अंक पाएगा। इसलिए ये निर्णय नहीं कर सकते कितने विद्यार्थियों को इससे बाहर किया जाएगा, कितने को नहीं। परीक्षा का दंड तो सबको ही एक बार भोगना पड़ेगा। आवश्यक नहीं है कि ये सबके लिए सुहाएगा, लेकिन पेपर लीक हुआ है वो तो दोबारा होगा और सबको देना भी चाहिए जी, वो तो देना ही चाहिए। श्रेया, पेपर तो दोबारा होगा, लेकिन टाइम टेबल बनाते समय जो है उसका ऐसा नहीं है, ये सबके लिए न्याय होगा जी। मुझे लगता है कि आज जो कुछ हुआ वो विद्यार्थियों का स्वस्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि वो अपनी बात कहने के लिए गए, और विशेषकर शायद वो जो कंपनी सेक्रेटरी का पेपर थे और अधिकांश से वाणिज्य के पेपर आउट हुए हैं, और उन्हीं के विद्यार्थी से हमने सवाल भी किया, उनको यदि सुन लिया जाता और डेट्स खिसका दी जाती तो हो सकता है आंदोलन बच सकता था। इसलिए उनको सुनना ये बहुत अधिक आवश्यक है, और उसी मनोवृत्ति से सुनना चाहिए कि जैसे घर में पिता कहीं अपने बच्चों को सुनता है, विद्यार्थियों के साथ वाइस चांसलर का यदि शिक्षक होगा तो यही व्यवहार होगा, और उस समय ऐसी स्थितियां निर्माण नहीं होंगी। जी श्रेया, पेपर तो देना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगी? सर, ये था कि मार्च में जब एग्ज़ाम हो चुका है, ये पता चल चुका है कि पेपर लीक हुए हैं, तो एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगाया? जब रिजल्ट आने की टाइम है, आप तब बोल रहे हो कि वापस एग्जाम होंगे। जब बच्चे अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको आप वापस रिवर्स में लेकर आ रहे हो कि नहीं, आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि सर कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सबके पास पेपर नहीं पहुंचा होगा, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों के पास पेपर आया होगा, लेकिन खामियाजा पहुंचा है सबके। लेकिन आपके मुताबिक क्या होना चाहिए फैसला? जब है ठीक है 10% लोगों के पास भी आप कह रही हैं पहुंचा, लेकिन उनके अंक ज्यादा क्यों आए जिन्होंने मेहनत की उनसे? पर सर ये तो हर साल होता है, फिर पेपर लीक तो हर साल होता है। उसी को तो रोकने की प्रक्रिया, मैं उसी पहलू पर आता हूँ। वो तो ठीक है, अब ऑप्शन कोई है नहीं हमारे पास, पेपर तो देना पड़ेगा, पर ये आप चाहती हैं कि भविष्य में आगे ऐसा ना हो, किसी और के साथ खिलवाड़ हो। किरण माहेश्वरी ने भी कहा कि अगर तारीखें कहीं 2 परीक्षाओं की टकरा रही हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। कल जयपुर लौटेंगी तो कुलपति से इस सिलसिले में बात करेंगी। नरसी जी, सुझाव आगे बेहतर क्या हो, आपका क्या रहेगा? पहला तो मैं सब ये कहना चाहता हूँ कि जब एग्जाम नजदीक आते हैं तभी विश्वविद्यालय के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। पूरे साल भर जो सीक्रेसी डिपार्टमेंट है उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए, और जिन लोगों को वो जिम्मेदारी देना चाहता है कि जिन प्रोफेसर से वो एग्जाम सेट कराना चाहते हैं, उनकी एक कमेटी बने, उन लोगों की जो सीक्रेसी है, जो गोपनीय जो शाखा है, वो अच्छे से काम करे। उन सब लोगों को एक उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बने, एक नियम बने कि अगर वो इस तरह का पेपर लीक करते हैं या कुछ भी इस तरह का करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तब तक अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कदम लेने की बहुत आवश्यकता है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, विश्वविद्यालय पे आर्थिक भार ना बढ़े। एग्जाम कराना एक छोटी बात नहीं है। पूरे प्रदेश भर में जब एग्जाम होता है तो लाखों करोड़ों रुपए के नीचे विश्वविद्यालय आ जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, कि जो लोग विश्वविद्यालय प्रशासन में इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एग्जाम में एक अलग और जो मार्कशीट छापते हैं वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, बाबू जो हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो केवल एक सवाल ये भी, आगे के कोर्सेज में जो एडमिशन्स हैं वो तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये नतीजे अब क्योंकि परीक्षाएं अब होंगी, आगे जाकर डिले होगा। मैं लक्ष्मीकांत जी सबके जवाब आखिर में आप ही से लूंगा, तो ऐसे हालात में उनका भी विचार होना चाहिए। नगेंद्र जी,
सरकार के लिए क्या सुझाव है, क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, सरकार को सबसे पहला सुझाव तो है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और विश्वविद्यालय को एक परमानेंट जो कुलपति, स्थायी कुलपति, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है विश्वविद्यालय की, वो जल्द से जल्द नियुक्त करें ताकि इस तरह की गड़बड़ियां ना हो और छात्रों को सीधा संवाद अपने कुलपति से बन सके। दूसरी बात यह है कि जो कन्वीनर जिनकी एग्जाम की पेपर सेट करने की जिम्मेदारी होती है, वो कन्वीनर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे पेपर्स का, किसी एक ही या 2-4 व्यक्तियों तक ही वो सीमित नहीं रखे, जो कि बात तुरंत आउट हो जाती है। तीसरी बात यह है, जैसा कि नरसी जी ने भी कहा, कि इनकी जो है जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जो लोग भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कन्वीनर हो, चाहे वो सिक्रेसी में जुड़े हुए कर्मचारी हों, उनकी जिम्मेदारी तय हो और अगर वो लिप्त पाए जाते हैं तो उनको तुरंत बर्खास्त उनको किया जाना चाहिए, उनकी मतलब पूरी सेवा समाप्त कर दी जानी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ा कारण जो कि अप्रत्यक्ष है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में अगर नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो जाए, सारे स्टूडेंट जो है रेगुलर क्लास अटेंड करें और टीचर्स जो है कक्षा में जाके पढ़ाएं, तो शायद इस तरह की पेपर आउट होने की जो व्यवस्था है वो कहीं नहीं होगी, क्योंकि जब पूरे तरीके से साल भर स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट को अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता होगा और उनको क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में देना है, इसकी जानकारी उनको होगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है मूल कारण है पेपर लीक का भ्रष्टाचार, मूल कारण है पेपर लीक का भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास हो फिर? क्योंकि आप कितनी भी रेगुलाइज कर लीजिए चीजों को। देखिए, आप ये देखिए अश्विनी जी, जैसा कि श्रेया जी ने भी कहा और हम लोग चूंकि यूनिवर्सिटी में रहे, हर साल इक्का दुक्का पेपर आउट होते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई भी होती है, वो पेपर दोबारा होता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार इतने बड़े स्तर के ऊपर ये जो है खामी सामने आई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की व्यवस्था में इस तरह की कमी आई है, जिसके कारण जो है इतना दुस्साहस जो है वहां के प्रोफेसर्स का भी बढ़ गया है और कर्मचारियों का भी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जब तक आप तय नहीं करोगे कि इस तरह की घटना में लिप्त पाए जाने वाले लोग जो हैं उनको उनकी सेवा से ही जो है समाप्त कर दी जाएगी उनकी सेवा, तो निश्चित रूप से एक डर पैदा होगा। दूसरा, सरकार जो है, जो कि सरकार का काम होता है कि वो कुलपति के माध्यम से विश्वविद्यालय में जो नियम है उनको सही तरीके से उनका पालन करवाए, तो जब वहां पर एक नियमित कुलपति नहीं होगा, शिक्षाविद नहीं होगा, तो वो किस तरीके से सरकार के बीच में और विश्वविद्यालय। चलिए, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, सारे सवाल आपके सामने आ गए हैं, जवाब सिलसिलेवार देते हुए कंक्लूड करें। देखिए, इसमें पेपर लीक से जो जुड़ी व्यवस्था है, इसमें तो कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक पुलिस की भी भूमिका होती है, इसमें एक यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी भूमिका होती है, और इसलिए ये मिलकर सबको करना होता है। पहले भी लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी अगर अब आगे क्या उपाय, छोटी मोटी कोई इस पे एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें अगर छोटी मोटी चूक हुई, उसको भी सुधारने की कोशिशें हो ही रही है, उसमें तो कोई बात नहीं है। मैं सुझाव देना चाहूंगा दो। मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय में स्टूडेंट लीडर था, तो मैंने वहां पर वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में भी दिया था, जो देना चाहता हूँ, जो इसकी गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। मैंने तब भी कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, वहाँ के टॉपर है 5 जो किसी डिपार्टमेंट के होंगे, किसी कॉलेज के होंगे या किसी, उनकी कॉपीज जो है उनको सार्वजनिक रूप से लाइब्रेरी में रखा जाना चाहिए एग्जाम के बाद में, ताकि वो उन्होंने उसमें क्या लिखा है और उसमें उसको किस आधार पे मार्क्स मिले हैं, ये उसको सबको सार्वजनिक हो, क्योंकि ये गड़बड़ पेपर के लेवल पे नहीं होती है, ये गड़बड़ कॉपी चेक होने के स्तर पे भी होती है। इसलिए ये सार्वजनिक रूप से रखनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वो तो उससे प्रेरणा लेके उसने कैसे तैयारी की है, और अगर किसी ने गफलत करके किया है तो वो भी सार्वजनिक रूप से उसके सामने आएगा। दूसरी एक गड़बड़ और होती है यूनिवर्सिटी में, मैं बताऊं आपको, वो होती है रेवोल्यूशन के नाम पे। उसमें कई बार स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ जाता है 40-40, 50-50, कई बार माइनस हो जाता है, और उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर किसी का 40 नंबर बढ़ गया रेवोल्यूशन में, तो वो 20 नंबर से ज्यादा नहीं माना जाता है, चाहे उसका ईमानदारी से बढ़ाओ। मैंने उस वक्त भी एक सुझाव दिया था, आज भी दे रहा हूं, कि इसमें ये होना चाहिए कि अगर किसी भी स्टूडेंट की कॉपी में रेवोल्यूशन के नाम पर नंबर 20 से ज्यादा बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो जिस किसी टीचर ने उस कॉपी को चेक किया है उसको जुर्माना लगना चाहिए, उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वो सीरियसली कॉपी को लेकर लोगों की कॉपी चेक करे, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। ये सारे ऐसे सिस्टम है जो ये आए, लेकिन अब मूल पहलू जो था कि उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक होते हैं और भ्रष्टाचार ही बड़ी वजह है जिससे गुणवत्ता गिर रही है, उसको कैसे दूर किया जाए? उसके लिए मैंने मंत्री जी का भी बयान आपके सामने आया है, और सब बातें हैं कि सब लोग यूनिवर्सिटी में वहां पर जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उसको बहुत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से भी सबक लेंगे और आगे उसमें क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको करने की कोशिश करेंगे। पहले कॉपीज में गड़बड़ होती थी, इसलिए कोडिंग वहां पर सिस्टम लागू किया गया, इसलिए कॉपीज की ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अब कुछ व्यवस्था वहां पर इस तरह की लागू की जाएगी जिससे पेपर कौन सेट कर रहा है उसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। चलिए, सरकार ने भरोसा दिया है और हम उम्मीद करेंगे कि नतीजे भी कारगर साबित होकर हमारे सामने आए। फिलहाल के लिए इतना ही। मसला छोटा नहीं बड़ा है, सवाल है छात्रों के भविष्य का, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन सबके लिए आज से बेहतर साबित हो। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।